नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोक अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट श्रीमद् भगवद गीता मिलेगी, वहां आप सिलसिलेवार ढंग से अभी तक 100 से ऊपर वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो हम 700 के 700 श्लोक अर्थ उनका सरल हिंदी अनुवाद आपके सामने रखेंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है, पहले हम सीधा श्लोक अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो भी कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। ठीक हो गया? यानी जो भी व्यक्ति अपने कर्म योग को अच्छे से निभा रहे हैं, ऐसे पुरुष को बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए। वो सक्षम है, फिर भी वो कोई ऐसी गलती ना करे संसार में रहते हुए जिससे दूसरे उसको प्रमाण मानकर फिर गलत अनुसरण करना शुरू कर दें। तो यहां पर कहीं ना कहीं भगवान अर्जुन को भी समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप एक बहुत बड़े योद्धा हैं, आप दुनिया भर के सबसे बड़े धनुर्धर हैं, और अगर आप इस समय क्षत्रिय धर्म को त्याग देते हैं तो फिर उसका अनुसरण सारे करेंगे, तो ये बहुत बड़ा, यानी आपको उसका भी दोष लगेगा। तो इसलिए आप जो भी, जिस पर जितना बड़ा पद होता है, उसका अनुशासन, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक हो गया? आजकल के परिप्रेक्ष्य में भाई देखो, जो सत्य को पाना ही नहीं चाहता उसकी तो बात ही कुछ और है, वो तो अलग ढंग से ही श्रेष्ठ पुरुष मानता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो किसको श्रेष्ठ माना जाता है? अगर हम यहां देखें तो व्यक्ति की श्रेष्ठता का निर्धारण बड़ी सूझबूझ से किया जाना चाहिए। अगर मेरा औचित्य सही है, मैं सत्य पर डिगा हूं, मैं सच में अपना भला चाहता हूं, तो मैं सत्य का निर्धारण या मैं श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्धारण सही ढंग से कर पाऊंगा, नहीं तो मैं उसमें भी गलती कर दूंगा। जैसे आज कई दफा लोग प्रमाण क्या देते हैं, जब हम संसार में रह रहे हैं तो संसार के ही मनुष्य जनों का प्रमाण लेना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं भाई हम अपनी गलत चीज को सही ठहराने के लिए हम ऐसा बोलते हैं भाई हम तो भांग का सेवन करेंगे क्योंकि वो तो देवता भी लेते हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं देवता तो विष का सेवन भी करने में सक्षम है, तो क्या आप वो कर पाएंगे? इसीलिए इस प्रकार से कुतर्क नहीं करना है, अपना सही प्रमाण से उसको चलाना है जीवन को। ध्यान रखना, संसार में जो मनुष्यों के लिए धर्म बनाया है उस धर्म का बड़े अनुशासित ढंग से पालन करना है, और अपनी बात को सही ठहराने के लिए देवताओं के प्रमाण इस प्रकार से नहीं देने हैं, क्योंकि अगर वो विषपान कर सकते हैं तो फिर वो सभी प्रकार के ऐसा वो सक्षम है, सभी में उसका उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उनका प्रमाण देकर स्वयं विषपान करने लग जाए तो आपका तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए बात बहुत गंभीरता से समझनी है कि हमें जब भी किसी, यहां श्रेष्ठता का क्या अर्थ है, केवल क्या लखपति करोड़पति या बहुत बड़ा नेता है तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा क्या? अगली लाइन में क्या, वर्तमान में लोग लखपति या करोड़पति को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, जबकि देखिए लखपति या करोड़पति भी श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन यहां भगवत गीता अनुसार किसको श्रेष्ठ माना गया है? जो बिना किसी स्वार्थ के वो समाज की सेवा में लगा है, और जितना बड़ा उसके पास पद है उतना ही बड़ा उसके पास अनुशासन है, उतनी कर्तव्य परायणता है, तो आप उसको श्रेष्ठ मान सकते हैं। केवल वो बहुत बड़ी धन है उसके पास और आसपास के क्षेत्र में उसका बहुत जमीन जायदाद है, तो क्या उसको श्रेष्ठ माना जाए? इस प्रकार से अगर हमने गलत चयन कर लिया तो फिर हम नरकगामी हो जाएंगे। हमने जो हमें मिला था उससे भी ज्यादा नीची योनियों में हमें जाना पड़ेगा। कहां तो हम मुक्ति की कल्पना कर रहे थे और कहां हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत सोच विचार कर, केवल वो बहुत धनाढ्य है, बहुत धनी है,
या हमारे एरिया का कोई, हमारे क्षेत्र का कोई वो नेता बन गया है, केवल ये एक मापदंड नहीं होना चाहिए। उसका स्वयं का जीवन कैसा है, कितना अनुशासन वो अपने जीवन में बरतता है, और केवल बोलने से नहीं, वो करता है अपने जीवन में कि नहीं करता है, इस बात का बड़ा गंभीरता से ध्यान देना है। तो वर्तमान में लोग लखपति या करोड़पति को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में श्रेष्ठ है। जो कहता है वो स्वयं भी करता है। अब पता लगा हम महाकाल को भजने में लगे हैं, महाकाल के सबसे बड़े भक्त अपने आप को कहते हैं, लेकिन महाकाल का अर्थ नहीं जानते हैं, काल का सामान्य अर्थ भी नहीं जानते हैं, और हम दूसरों को बताने में लगे हुए हैं कि भाई महाकाल ये है, महाकाल वो है। महाकाल यानी उज्जैन जो महानगरी है, कभी समय वहां से देखा जाता था। जिस प्रकार से आज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उसी प्रकार से विश्व कभी उज्जैन महानगरी से अपना समय, जिसको इंग्लिश में टेंस या संस्कृत में काल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो समय को नहीं मानता है वो भगवान महाकाल को कैसे मानेगा। इसलिए ध्यान देना, समय का जो हम बोलते हैं ना, मुहूर्त बीता जा रहा है, हम कितना सम्मान करते हैं देवताओं का, उसी मुहूर्त में किए जाने वाले इवेंट फलीभूत होंगे। और आज हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। हम बोलते हैं सुबह 9 बजे हम पहुंच जाएंगे, कोई बहुत बड़ा महापुरुष अपने आप को कहता है, समय का कोई ध्यान नहीं रखता है, तो वो हमारे लिए महापुरुष श्रेणी में नहीं माना जाएगा या श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। हम उसी को श्रेष्ठ कह सकते हैं जो कहता है वो करता है। अगर हमने बोला है हम यहां पहुंच जाएंगे आपको 2 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए हम वहां पहुंचेंगे, और किसी कारण से अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो जितनी देर हम उस बात की क्षमा मांगते हैं कि हमसे बहुत गलती हो गई, तो ये ही एक अनुशासित व्यक्ति का लक्षण बताए गए हैं। लेकिन हम अगर केवल धनाढ्य होने को अनुशासन मानने लग जाए कि भाई ये तो धनाढ्य, अनुशासन जीवन में है नहीं उसके, केवल धनी है वो, या वो कोई समाज में उसको कई लोग कलिकाल में नेता मानते हैं, भाई ये तो नेता है, क्यों, उसके आसपास की जमीन उसके हाथ में, लेकिन वो कोई नियम नहीं मानता है, वचन नहीं पूरा करता है, ऐसे व्यक्ति को हमें फॉलो नहीं करना है। उससे तो बहुत बड़ा अनाचार समाज में फैल जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां 2 बातें समझनी है। एक तो यदि आप अपने आप को वैसा मान रहे हैं कि मुझे ईश्वर को पाना है, तो आप चाहे कितने ही उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, आपको समाज के लिए जो नियम बनाए हैं उनका कभी भी उनको तोड़ना नहीं है, उस अनुशासन का बड़ी सटीकता से पालन करना है। अर्जुन जैसा योद्धा जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा उसके ऊपर दारोमदार है, उतनी बड़ी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो अब जाकर अगर युद्ध क्षेत्र में जाकर वो कहने लग जाए कि मैं संन्यास ले लूंगा, तो उसका उल्टा उसको पाप लगेगा। इसी प्रकार से हमें भी समझना है, हम अगर किसी बड़े क्षेत्र के नेता बन जाते हैं तो अब हमारा कुछ नहीं रहा, हम समाज की सेवा में लगे रहे, हम अपनी नींद को त्याग कर, हम अपने परिवार को त्याग कर भी अगर समाज का हित कर सकते हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। यही एक श्रेष्ठ पुरुष की निशानी बताई गई है, और उसी का जब अनुसरण करते हैं लोग, तो वो भी जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूट जाते हैं। जैसे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण दिया जाता है। उनको जो सबसे ज्यादा प्रिय था, उन्होंने जब राजपाट संभाला तो उनको लगा मेरे राज्य में यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी अव्यवस्था, कोई भी ऐसी कमी, तो मैं अपना सर्वोच्च न्योछावर कर सकता हूं। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है मैं उसको भी अपने से अलग कर सकता हूं। ऐसा कौन होगा संसार में? कोई है ऐसा राजा? हम जब भी कभी प्रजा की बात करते हैं तो हम जो हमारी खुद की चीजें उनका परित्याग प्रजा के लिए करने का विचार सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम केवल संसार, वो तो स्वयं परमात्मा थे, लेकिन समाज में कोई गलत आचरण या कोई ऐसा गलत अनुसरण ना कर ले, इसीलिए वो कि भाई राजा का क्या कर्तव्य होता है। जब आप राजा बन जाते हैं तो अपना कुछ नहीं रहता है, आप सबसे बड़े सेवक बन जाते हैं प्रजा के। तो केवल इस बात को रखने के लिए उन्होंने अपना जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय था भगवान राम को, वो भी उन्होंने। तो आप इस भावना तक कभी पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये वही पहुंच सकता है, जैसे हमने कहा ना अभी, ये वो व्यक्ति तो कभी पहुंच ही नहीं सकता, तो वो तो बार बार उसी चीज को श्रेष्ठ बताएगा कि हाँ वो धनी है, वही श्रेष्ठ है।
कि वो वहां तक अभी उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसको भी ट्रैप में ही रहना है, इसी मायाजाल में फंसा ही रहना है। जब बुद्धि थोड़ी सी आएगी, पुण्य जागृत होंगे, तब वो श्रेष्ठ पुरुष का निर्धारण कर पाएगा, जो उसकी करेक्ट डेफिनेशन है। तो हमें ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। जितना बड़ा पद और अधिकार होगा, आचरणों में उतनी अधिक सावधानी और अनुशासन रखने की आवश्यकता है। हमें उतना ही ज्यादा कड़ा अनुशासन रखना है। ठीक हो गया? ऐसा नहीं अब हम हमारे पास बहुत अधिकार आ गया है तो हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे। आपको उल्टा और ज्यादा पालन करना है, क्योंकि आपका ही अनुसरण करेंगे फिर, और फिर संसार अगर आप गलत करेंगे तो अनाचार फैल जाएगा, और उस अनाचार की जिम्मेदार भी कौन होंगे? आप होंगे। भैया आपने अपना कर्म छोड़ा सो छोड़ा, आपको क्योंकि बहुत बड़े पद पर बिठाया गया था, तो उनके गलत कर्म का भागी भी आपको बनना पड़ेगा। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति किसी कारण से कर्म त्याग दे तो शायद उसको इतना ज्यादा पाप ना लगे, लेकिन उसको एक बहुत जिम्मेदारी से बहुत बड़ा पद दिया था, बहुत बड़े क्षेत्र का उसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस प्रकार के उच्चतम पद पर बिठाया गया। यदि वो अनुशासन छोड़ दे जीवन में, तो फिर उसको केवल अपना अपना नहीं, उसको पूरे राष्ट्र का अगर कुछ कमी हुई है, उसको उसका फल भी वहन करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो ये बात बड़ी गंभीरता से समझनी है। हमारे लिए श्रेष्ठता का निर्धारण अपने मन से नहीं करना है। जो वास्तव में ही एक कर्मयोगी है, उसी को श्रेष्ठ बताया गया है। जो अपना अपना नहीं करता है, उसी को श्रेष्ठ बताया गया है। इतनी तो बुद्धि एक सामान्य व्यक्ति में भी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार से सेवा भाव में लगा हुआ है, या केवल अपने ही घर परिवार के ही लोगों के ही सेवा में लगा हुआ है। यह अंतर तो एक व्यक्ति में होना चाहिए। मैं अपने पुत्र से स्नेह करता हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कर्मयोगी होने के लक्षणों की अगर बात करें, कर्मयोगी अपने पुत्र से स्नेह कर सकता है, लेकिन वो केवल अपने ही पुत्र से स्नेह कर रहा है, ये बुराई है, फिर वो कर्मयोगी नहीं है। जहां वो उसका स्वयं का पुत्र भी अगर कोई दोष कार्य में लिप्त होता, उसको उतना ही दंड मिलेगा। जो इस प्रकार की जीवन शैली जी रहा है, वही श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी है। ठीक हो गया? श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करते हैं। तो यहां एक और बड़ा लक्षण बताया गया है। श्रेष्ठ पुरुष केवल भाषण ही नहीं देगा कि मैं बोलता हूं ऐसा, आप उसको फॉलो करें, नहीं, वो स्वयं भी वैसा करेगा। क्या कहा गया है? स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। एक तो होता है केवल प्रमाण देना, बातें बताना, भाई वो इस प्रकार से जीवन फॉलो करना, इस प्रकार से चलना। एक होता है मैं स्वयं भी उसी प्रकार से जी रहा हूं। तो जब हम बता भी रहे हैं समाज को और स्वयं कर भी रहे हैं, तो फिर हमारा तो हित उसी पुण्य से हमारा हित हो जाएगा, जो हमने दूसरों को सदमार्ग दिखा दिया। इतना ज्यादा पुण्य जो आपने कमा लिया, उनको सदमार्ग दिखाकर, वो पुण्य ही आपको शरीरी तक पहुंचा देगा। यानी आप स्वयं को जान जाएंगे कि आप हैं क्या, आप उसी परमात्मा का अंश हैं। लेकिन इसके लिए बहुत देखा जाए तो कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है अपने आप को जानने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा आज के समय प्रयत्न ही वही करना पड़ता है अपने आप को जानने के लिए। संसार में मेरा जैसे ही संसार का ये जो संसार से अपनत्व समाप्त हो जाएगा, वैसे ही मैं कौन हूं मैं समझ जाऊंगा। ठीक हो गया? संसार में जो भी फल इच्छा है कि ये मैं यज्ञ करूंगा, ये वस्तु मुझे मिल जाएगी, ये केवल संसार तक सीमित रहेंगी। मैं अगर तब भी कर रहा हूं कुछ, मुझे कुछ इच्छा है, वो भी संसार का विषय। लेकिन जब मैं तो शुरू से, ये तो अटल सत्य सिद्धांत माने हम तो हैं ही ईश्वर का हिस्सा, बस मुझे डिटैच होना है संसार से। तो जब मन में यह भावना आ जाएगी कि जो प्रारब्ध में मेरे कर्म फल में मेरे सामने पड़ा है वो अच्छा है बुरा है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, आनंद से ईश्वर के आशीर्वाद के स्वरूप ले रहा हूं, तो फिर वो संसार से उसका वैराग्य हो चुका है, और यही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक हो गया? और जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो किस प्रकार का सुख है, ईश्वर को पाना मतलब क्या। तो उस विषय को समझने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो भी देखें, ताकि आप समझ पाएं कि ये मुक्ति या मोक्ष वास्तव में किस प्रकार का आनंद देता है।
डेली वही रूटीन फॉलो करना, सुबह जल्दी उठना, अनुशासन करना, व्यायाम करना कि शरीर कहीं खराब ना हो जाए, इसी प्रकार रात्रि में जल्दी सोना, सारे नियम कायदे कानून पिछले 80 सालों से वो व्यक्ति फॉलो कर रहा है। तो एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि जीवन भर मैंने अब ये कर लिया है, अब मुझे कोई ऐसी तृप्तता चाहिए, बार बार ये डेली का सुख दुख हानि लाभ और ये सब, मैं भी इसी चैलेंजेस से अब परेशान हो चुका हूं। मैं इस चीज को अब अपने जीवन से समाप्त करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में किसी प्रकार का सुख एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दुख भी नहीं चाहता हूं। तो वो परमात्मा की चाह जब हृदय से निकलती है तो फिर वो मुक्ति की चाह है। ठीक हो गया कि मैं अब मुक्त होना चाहता हूं। ध्यान रखना है, मुक्ति माने मृत्यु नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि भाई कोई भी मरता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो बहुत बड़ा अंतर है। मैं यहां रहता रहता भी मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मृत्यु एक अलग विषय है कि मैंने जो मेरा शरीर है, लौकिक शरीर है, वो आत्मा उससे निकल गई, लेकिन फिर भी उसके पास पुराने शरीर के कुछ ऐसे विचार रह जाते हैं, इसी कारण से उसको अगला शरीर मिलता है। लेकिन जब मेरे मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं है, कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर वो कहां मिलेगी आत्मा? परमात्मा को, या परमात्मा ही हो जाएगी। तो यही हमें कामना करनी चाहिए। कामना करनी चाहिए मतलब ये आएगा ही उसी मस्तिष्क में, आएगा ही उसी की बुद्धि या मन में जो उस थ्रेशोल्ड के नजदीक जा चुका है। यानी एक लेवल है, उसको पहुंचकर ही व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है। नहीं तो किसी से भी पूछे आपको ईश्वर मिल जाए तो क्या क्या मांगेंगे आप? कहता सर मैं अच्छा अपना कपड़ा मांगूंगा, अच्छा वस्त्र, अच्छा शक्तियां मांगूंगा, संसार का राजा बन जाऊं, ब्रह्मांड के सारे लोगों का राजा बन जाऊं, ये भगवान से मांगूंगा। लेकिन कोई बिरला ही ऐसे होंगे जो सारे विषयों का सुख उनके लिए अब कोई महत्व का नहीं है। कहता अगर मैंने पूरे ब्रह्मांड का भी राजा मांग भी लिया तभी भी वही डेली का वही रूटीन, चैलेंजेस, वॉर, विनिंग, फिर लॉस, ये सब तो होता ही रहेगा। मैं अब ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं सदा के लिए ब्रह्म परमात्मा का आनंद, उसी में समाहित हो जाना चाहता हूं। तो ये जो मुक्ति की भावना जब मन में आती है तो इसका मतलब हम अब सारे छोटे पेपर पास कर चुके हैं, अब हमें फाइनल पेपर देना है, मोक्षा, मुक्ति। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।